ओम साई राम। श्री साईं बाबा की समाधि को 15 अक्टूबर 2018 को 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे विश्व भर में साईं समाधि शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। साईं भक्तों की संख्या अब करोड़ों की तादाद में पहुंच चुकी है। ये करोड़ों साईं भक्तों की संख्या ऐसे ही नहीं बढ़ी है। समाधि लेने के बाद भी हम जैसे करोड़ों साईं भक्तों को हमारे साईनाथ ने न केवल दर्शन दिए हैं, बल्कि हर एक दुख, दर्द और आपदा में साथ होने का एहसास भी दिलाया है। श्री साईं बाबा पर हम साईं भक्तों को इतना विश्वास है कि संकट की हर घड़ी में हम अपने आप को साईं जी के और करीब और सुरक्षित होने का अनुभव महसूस करते हैं। ऐसे ही करोड़ों साईं भक्तों के अनुभूतियों को आप तक पहुंचाने के लिए साईं लीला टीवी का निर्माण हुआ है। पिछले 100 सालों में श्री साईं बाबा साईं भक्तों को कैसे और किस रूप में मिले, ये उनके ही मुख से सुनकर हम श्री साईं नाथ के एक प्रकार से दर्शन ही प्राप्त करेंगे। यही प्रयास मेरे साईं मेरा विश्वास इस अनोखे कार्यक्रम का है। ये अनुभव बहुत ही व्यक्तिगत और निजी है, फिर भी हम उन सभी साईं भक्तों के आभारी हैं कि ये अनुभव आप तक पहुंचाने का हमें मौका दिया और साईं समाधि शताब्दी वर्ष में साईं सेवा करने का अवसर प्राप्त किया है। आओ साईं मेरे साईं साईं बाबा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साईं राम। गुरु की महिमा का वर्णन वेद और पुराणों में है। पुरातन काल से ही गुरु का महत्व समाज में सबसे उच्च है। गुरु के बिना जीवन अंधकार में रहता है। नोएडा के सेक्टर 12 में रहने वाली सुमन कपूर जी गुरु की खोज चारों ओर कर रही थी, परंतु उन्हें कहीं भी कोई रोशनी दिखाई नहीं दी। हर तरफ भटकने के बाद साईं बाबा ने अपनी कृपा उन पर दिखाई और उनका जीवन प्रकाशमय कर दिया। वर्तमान समय में सुमन जी का साईं बाबा पर अटूट विश्वास है और अपने जीवन की डोर साईं बाबा को सौंप चुकी हैं। उनका मानना है कि साईं बाबा ही उनके पालन करता है। ओम शिरडी देवाय नमः। ओम साईं राम जी। साईं बाबा आज के युग में हमारे कलयुग के अवतार हैं। बाबा से बढ़ के ऊपर कुछ नहीं है। मैं 2001 से बाबा को मानती हूँ। बाबा को मानना, बाबा अपने आप ही आके सब जिनके पास आना होता है उनके पास अपने आप ही आ जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी बाबा के बारे में, लेकिन एक गुरु धारण करना था हमने, तो मेरे मन में ये था कि कौन सा गुरु लूँ। कई जगह गई, किसी ने बताया वहाँ जाओ, गई मैं, लेकिन मुझे कहीं गुरु की शांति नहीं मिली। आखिर एक रात गुरु मेरे सपने में आए। एक रात मैंने सपना क्या देखा? सपना देखा कि एक बहुत बड़ी लंबी लाइन है, मैं उसमें खड़ी हूँ। कोई बाबा के ही कोई भक्त होंगे, पता नहीं मुझे, वो भगवान की चीज़ें बांट रहे हैं। जैसे पूजा की चीज़ें होती हैं, कोई होता है ये जोत होती है या कमंडल होता है, कुछ भी, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसे बॉक्स है वो बांट रहे हैं। मैं भी खड़ी हूँ लाइन में खड़ी हूँ, तो वो बॉक्स एकदम से गायब हो जाता है जो बांट रहा होता है। मैं कहती हूँ बॉक्स कहाँ चला गया? तो मैं इधर उधर देखने के वो बॉक्स कहाँ चला गया जो बांट रहे थे। तो इतने में क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल इतना उसमें नूर होता है, बिल्कुल छोटा सा, उसके हाथ में बाबा की एक तस्वीर, मतलब छोटी सी बाबा का स्टैचू टाइप होता है, तो वो मेरे हाथ में दे देता है। जब वो मेरे हाथ में देता था, मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये तो साईं बाबा है, ये बच्चे ने मुझे साईं बाबा दिए हैं। सुबह जब सुबह मैंने सपने को अपने याद किया, तो मैंने कहा आज मेरे को बाबा ने, उससे एक दिन पहले ही मैं कहीं गई थी नाम लेने के लिए गुरु का, लेकिन वहाँ पे हमें ठीक नहीं लगा तो हम लेके नहीं आए। तो मैंने सुबह अपने हस्बैंड को भी ये सपना सुनाया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे सपना आया, तो मुझे लगता है बाबा ने हमें अब बोला कि तुम मुझे अपना गुरु मानो। तो मैं तब से मैंने बाबा को गुरु के रूप में धारण किया। तो हम 12 सेक्टर में रहते हैं, लेकिन 40 वाले नोएडा के मंदिर में आते हैं। तो वहाँ पे एक हमारे पहचानती तो मैं नहीं थी, लेकिन साईं सच्चरित्र के पाठ होते थे बहुत। तो साईं सच्चरित्र के पाठ जैसे वो करते थे, तो उन्होंने ही कहा कि हम ना घरों में पाठ शुरू करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप हमारे घर भी करना। ऐसे हमारा लिंक ना बढ़ता गया। हर साईं सच्चरित्र का एक विश्राम हम अपने घरों में कराने लगे।
हर सप्ताह संडे के संडे हमारा होता था। बस बाबा को उसी उपलक्ष्य में बाबा को मैं इतना मानती हूँ कि मैं 100% नहीं 101% उन पर मैंने समर्पण किया हुआ है। मेरी कोई भी समस्या, कोई भी कुछ कैसे भी हो, मुझे कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि सारी चिंता बाबा ने ले रखी है और वो हल निकाल के देते हैं। वो ऐसा कुछ कर देते हैं कि समझ में ही नहीं आता। इतनी बातें कि हम करने लगे तो शायद सारा दिन भी बीत जाए। अभी भी हम साइंस चरित पूरी किताब एक दिन में पढ़ते हैं। वो कोई कैसे भी पढ़ने के लिए कह दे, कहीं भी कह दे, कब कह दे, तभी पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब बाबा करवाते तो बाबा ही हैं। बाबा अपनी ओर खींचते हैं तो ऐसे खींचते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर थर्सडे मैं बाबा के घर में ही बोलूँगी, अपना घर क्या है, सब कुछ बाबा का ही दिया हुआ है। 3:30 बजे साईं बाबा के नाम का हर थर्सडे को कीर्तन होता है। कहीं कहने के लिए नहीं जाते हैं, जिसको सुनाई देता है, जिसको पता है, वो अपने आप ही आ जाता है। मतलब बाबा की लीलाएं बताई नहीं जा सकती, ना उनका व्याख्यान किया जा सकता है। ओम साईं राम। बाबा ऐसे ही अपने भक्तों को अपने चरणों में लगाए रखें, बस यही दुआ है हमारी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला, विश्व का एकमात्र डेवोटेनमेंट चैनल साईं लीला।